पेडागोजी के क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स इसलिए आती है क्योंकि हम पेडागोजी के मुश्किल वर्ड्स को समझ नहीं पाते हैं। आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग उर्दू पेडागोजी में कसरत से इस्तेमाल होने वाले अल्फाज की मानी बताएंगे, जिससे आप लोग पेडागोजी के सवालों को समझ के उसे हल कर सकेंगे। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को कुछ लिंक मिल जाएंगी जिसमें आपको उर्दू पेडागोजी की कुछ इम्पोर्टेंट वीडियोस होंगी। वो वीडियो आपको उर्दू में 30 में से 30 नंबर हासिल करने में काफ़ी मददगार साबित होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला लफ्ज़ है वो है कसीर लिसानियात, यानी कि बहुभाषिकता, जिसको हम लोग मल्टीलिंगुअलिज्म कहते हैं। कसीर लिसानियात क्लासरूम में देखी जाती है। एक क्लासरूम में बहुत सारे ज़बानों के जानने वाले बच्चे होते हैं, उर्दू, हिंदी, भोजपुरी। इस तरह से जब बच्चे होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, जो कसीर लिसानियात है उसको हमें एक वसीला के तौर पर इस्तेमाल करनी चाहिए। बहुभाषिकता भाषा सीखने में बाधक नहीं बल्कि भाषा सीखने में मददगार होती है। इस बात को हमें ध्यान में रखते हुए पेडागोजी के सवालों को हल करना है। अगला वर्ड है जामे क्लासरूम, यानी कि समावेशी कक्षा या इंक्लूसिव क्लासरूम, जिसको हम लोग मुश्तमिल क्लासरूम भी कह सकते हैं उर्दू में। तो जामे क्लासरूम में क्या होता है, जामे क्लासरूम में सभी किस्म के बच्चे, चाहे वो फिजिकली हैंडीकेप हों, नॉर्मल हो या फिर स्पेशल चाइल्ड हो, सभी किस्म के बच्चे एक ही वक्त पर एक ही तरह से एक ही टाइम टेबल से जब तालीम हासिल करते हैं तो वो क्लासरूम आपका जामे क्लासरूम यानी कि समावेशी कक्षा कहलाता है। तहतानिया और फौकानिया का मतलब क्या होता है, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक, यानी कि प्राइमरी और जूनियर को हम तहतानिया और फौकानिया कहते हैं। ज़ख़ीरा अल्फाज का मतलब होता है शब्दकोश, वोकैबलरी। तरीक़ा तदरीस मतलब होता है शिक्षण विधियाँ, यानी कि टीचिंग मेथड्स। समय बसरी अशिया इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको हम हिंदी में दृश्य श्रव्य सामग्री और अंग्रेज़ी में ऑडियो विजुअल एड्स कहते हैं। जब हम टीचिंग करते हैं तो बच्चों के कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हमें विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का इस्तेमाल करना चाहिए। मुतफर्रिक समय बसरी अशिया के इस्तेमाल से जो ज्ञान होता है, जो इल्म होता है, वो परमानेंट हो जाता है। तो समय बसरी अशिया को जब भी हमें क्वेश्चन में देखना है तो इस बात को ध्यान में रखना है कि इसका इस्तेमाल बच्चों के कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, बच्चों के नॉलेज को परमानेंट करने के लिए किया जाता है। जामे और मुसलसल तशख़ीस का मतलब क्या होता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जिसको अंग्रेज़ी में CCE कहा जाता है। CCE मतलब कंटिन्यूअस एंड कम्प्रीहेंसिव एवेलुएशन। तो CCE से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इससे रिलेटेड एक वीडियो मैंने बना दी है, आप लोग उसको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। जामे क्लासरूम फिर से आगे मैंने इसको समझा दिया था, बच्चा मरकूज यानी कि बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड। आजकल की जो शिक्षा व्यवस्था है वो क्या है, बाल केंद्रित है, यानी कि आजकल की शिक्षा व्यवस्था में हमें बच्चों की रुचि, अभिरुचि, ध्यान, पसंद नापसंद का ध्यान रखते हुए उन्हें पढ़ाना है। तो याद रखिएगा, आज की जो एजुकेशन सिस्टम है वो बाल केंद्रित यानी कि बच्चा मरकूज है। मादरी ज़बान यानी कि मातृभाषा हिंदी में और अंग्रेज़ी में मदर टंग कहा जाता है। मदर टंग का इस्तेमाल छोटे बच्चों को पढ़ाने में किया जाता है। जब छोटे बच्चे स्कूल आते हैं, घर से एडमिशन लेते हैं स्कूल में, तो उनके पास मादरी ज़बान ही असासा के रूप में होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, जो कुछ भी पढ़ाएं उसके मादरी ज़बान से रिलेट करते हुए पढ़ाएं। इससे बच्चे में फितरीपन आता है। मादरी ज़बान के इस्तेमाल से बच्चे की सीखने में फितरीपन आता है, इसलिए मादरी ज़बान का इस्तेमाल छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए करना चाहिए। साथ ही साथ एक वर्ड है तलफ़्फ़ुज़, जो कि पेडागोजी के सवालों में अक्सर आ जाता है। तो तलफ़्फ़ुज़ का मतलब होता है उच्चारण, जिसको अंग्रेज़ी में प्रोनाउंसिएशन कहते हैं। हेमाजिहत नशोनुमा यानी कि सर्वांगीण विकास, जिसको हिंदी में अंग्रेज़ी में ओवरऑल डेवलपमेंट कहते हैं। यानी कि जो तालीम का जो मकसद है वो क्या होता है, बच्चों की हेमाजियत नशोनुमा होता है, ये आपको ध्यान रखना है।
अगला जो वर्ड है वो फितरी तरीक़ेकार यानी कि प्राकृतिक विधि, जिसको हम कह सकते हैं नेचुरल मेथड। और मुर्तकज़ समाअत, ये अल्फाज बहुत मुश्किल हैं, अक्सर लोग समझ नहीं पाते हैं। तो मुर्तकज़ समाअत का मतलब होता है ध्यान केंद्रित सुनवाई, यानी कि फोकस्ड लर्निंग, बहुत ध्यान से हम सुनते हैं तो उसको मुर्तकज़ समाअत कहते हैं। आमोजिश अक्सर इस्तेमाल होता है पेडागोजी में, आमोजिश, आमोजिशगार, इस तरह से। तो आमोजिश का मतलब होता है सीखना यानी कि अधिगम, जिसको हम लर्निंग कह सकते हैं। दरसी किताब, दरसी किताब के इस्तेमाल पे प्राइमरी लेवल पे कम फोकस किया जाता है, ये ध्यान आपको रखना है। दरसी किताब को अंग्रेज़ी में टेक्स्ट बुक और हिंदी में पाठ्य पुस्तक कहा जाता है। मुस्तनद, कभी कभी क्या होता है कि छोटे बच्चों को क्या हमें मुस्तनद ज़बान का इस्तेमाल करते हुए पढ़ाना चाहिए या नहीं पढ़ाना चाहिए, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, छोटे बच्चों को हमें मुस्तनद ज़बान में नहीं पढ़ाना है, यानी कि विश्वसनीय लैंग्वेज, ऑथेंटिक लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना है छोटे बच्चों के लिए। तो मुस्तनद का मतलब होता है ऑथेंटिक। नहवी तसव्वुरात का मतलब होता है सिंटैक्टिक कंसेप्ट, यानी कि संश्लिष्ट अवधारणाएं नहवी तसव्वुरात कहलाती हैं। अगला जो वो समाजी तामुल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया ये वर्ड। समाजी तामुल का मतलब होता है सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन। वाइगोस्की नामक एक साइकोलॉजिस्ट गुजरे हैं, उन्होंने ये कहा है कि बच्चे जो होते हैं उनमें जो भाषा का विकास होता है वो समाजी तामुल की वजह से ही होता है। तो ये आप याद रखिएगा, समाजी तामुल का मतलब होता है सामाजिक अंतःक्रिया। अंदाज़े कद्र यानी कि मूल्यांकन, इवेल्युएशन। अंदाज़े कद्र यानी कि हमें बच्चों की ज़बान का अगर अंदाज़े कद्र करना है तो किस तरह से करना है, ये सवालात आपसे पूछे जाते हैं। फासलाती तालीम का मतलब क्या होता है, दूरस्थ शिक्षा यानी कि डिस्टेंस लर्निंग को फासलाती तालीम कहते हैं। तरगीब मतलब होता है मोटिवेट करना, प्रेरणा देना। जदूल साजी, अगर आपसे पूछा जाए कि जदूल साजी क्या होता है तो इसका मतलब होता है टेबल बनाना, तालिका बनाना। मरकज़ी ख्याल का मतलब क्या होता है, तो मुख्य विचार यानी कि सेंट्रल आइडिया को मरकज़ी ख्याल कहते हैं। अगला जो सवाल है, अगला जो वर्ड है वो है वसी मुतालिया यानी कि व्यापक अध्ययन। एक्सटेंसिव स्टडी को व्यापक अध्ययन यानी कि वसी मुतालिया कहते हैं। सरगर्मी, बच्चों को पढ़ाते समय हमें सरगर्मी करनी चाहिए, यानी कि गतिविधि में उनको व्यस्त रखना चाहिए, उनसे एक्टिविटी करानी चाहिए। फितरीपन का मतलब होता है सहजता यानी कि नेचुरलनेस। और मालूमात की मुंतकली का मतलब होता है अधिगम स्थानांतरण, यानी कि पहले कोई चीज़ अगर हमने सीखा है और उसकी मदद से हम बाद में किसी चीज़ को सीख ले रहे हैं तो वो अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। जैसे हमें साइकिल चलाने का ढंग है और साइकिल चलाने का जो हुनर है उसको हमने बाइक चलाने में इस्तेमाल किया, तो ये क्या है, ये ही क्या है, मालूमात की मुंतकली यानी कि लर्निंग ट्रांसफ़र या अधिगम स्थानांतरण है। ताबीरियाती का मतलब क्या होता है, व्याख्यात्मक यानी कि इंटरप्रेटिव होता है। कौमी दर्सियात का खाका, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पर वीडियो भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। राष्ट्रीय पठचर्या की रूपरेखा यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये वर्ड जब आपको आ जाता है तो आप समझ नहीं पाते हैं, इसलिए मैंने इसको हिंदी और अंग्रेज़ी में बता दिया। अगला जो वर्ड है खुर्द तदरीस है। खुर्द तदरीस से रिलेटेड वीडियो भी मैंने बनाई है, इसको हिंदी में सूक्ष्म शिक्षण और अंग्रेज़ी में माइक्रो टीचिंग कहते हैं। तफहीमी सवालात को हम बोधात्मक प्रश्न यानी कि कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन कहते हैं। तमहीदी सवालात को हम प्रस्तावना प्रश्न यानी कि इंट्रोडक्शन क्वेश्चन कहते हैं। इस्तिक़राई और इस्तिख़राजी तरीका बहुत बार पूछा जाता है। तो दोस्तों इन दोनों तरीक़ों को मैं आपको बता दूं, पहले ये समझ लीजिए कि इस्तिक़राई तरीका को हम आगमन विधि यानी कि इंडक्टिव मेथड कहते हैं और इस्तिख़राजी तरीका को हम निगमन विधि यानी कि डिडक्टिव मेथड कहते हैं। अब इन दोनों तरीक़ों में होता क्या, तो सबसे पहले इस्तिक़राई तरीके की बात करें तो इसमें हम एग्ज़ाम्पल से रूल की तरफ जाते हैं, यानी कि पहले हम किसी एग्ज़ाम्पल को बच्चों को समझाते हैं और वही एग्ज़ाम्पल समझाते समझाते बच्चों को एक रूल बता देते हैं। तो ये तरीका कहलाता है इस्तिक़राई तरीका है तदरीस यानी कि आगमन विधि। और ठीक इसके विपरीत पहले ही हम बच्चों को रूल बता दें, सूत्र बता दें और फिर उस सूत्र पे बच्चों को एग्ज़ाम्पल करवाएं, तो ये जो तरीका होता है वो इस्तिख़राजी तरीका यानी कि निगमन विधि
यानी कि डिडक्टिव मेथड कहलाता है। तो इस्तिक़राई और इस्तिख़राजी तरीका आपने जान लिया। तख़य्युल, ये अल्फाज पूछे जाते हैं, तबादला तख़य्युल, तबादला ख़याल। इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि विचारों का आदान प्रदान यानी कि आइडियाज़ को ट्रांसफ़र करना तख़य्युल का तबादला कहलाता है। तो यहाँ पे हमने कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स जो कि पेडागोजी, उर्दू की पेडागोजी में इस्तेमाल होते हैं, मैंने आपको बता दिया। इन वर्ड्स की मीनिंग न जानने की वजह से आप सवालात गलत कर देते हैं